तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग। अब इसने आपको क्या बोला है कि एक वायर है, ठीक है, एक आपका वायर है जिसकी आपको लंबाई दी है, कितनी दी है, तो 7/8 मीटर दी है, ठीक है। एक वायर है, वायर की लंबाई आपको दी है, कितनी दी है, तो 7/8 मीटर। आगे क्या बोला है, ब्रोक इनटू 2 पीसेस। अब ये जो वायर है वो 2 पीस में टूट गया है, यानी कि 2 टुकड़ा हो गया इसका वायर का, ठीक है। टूट गया तो 2 टुकड़ा ही होगा, जब भी वायर टूट गया तो 2 ही टुकड़ा होगा ना। फिर 1 पीस वाज 1/4 मीटर, यानी कि जो एक टुकड़ा है वो कितना मीटर है, 1/4 मीटर है लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, जो दूसरा पीस होगा इसकी लंबाई कितनी होगी वो हमें बताना है। समझ में आया आपको? सिंपल समझो कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक वायर है, एक वायर की लंबाई दी है 4 मीटर, कितनी दी है, 4 मीटर। अब ये टूट के 2 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। अब इसमें एक टुकड़े का बताया है, एक टुकड़ा कितना है, 3 मीटर, सॉरी एक टुकड़ा है 1 मीटर, ओके। तो जब दूसरा टुकड़ा होगा वो कितने मीटर का होगा ये हमको बताना है। तो अगर जब पूरा है 4 में से 2, 4 में से अगर हम एक को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि जो दूसरा टुकड़ा है वो कितना मीटर है, 3 मीटर है। समझ में आया आपको? तो इसमें हमने क्या किया, माइनस किया। तो वैसे हमें इसमें भी क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 7/8 में से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका लंबाई पता चल जाएगा। यस, तो हमें ये फाइंड करना है, ओके। तो चलो अब हम सम्स करते हैं। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, चलो रब हो गया ये। अब आपको सिंपल पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट्स, ठीक है। कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो स्टेटमेंट्स लिखने का, ठीक है। तो देखो अभी अब टोटल लेंथ ऑफ वायर की टोटल लंबाई कितनी थी, टोटल लेंथ कितना था, 7/8 मीटर। तो सिंपल लिखने का टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो वायर की पूरी लंबाई टोटल लेंथ कितनी थी, तो 7/8 मीटर। तो 7/8 मीटर लिख देने का सिंपल। फिर लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस की एक टुकड़े का लंबा, एक टुकड़े कितना लंबा था, अभी जो वायर है वो तो टूट गया, टूट के 2 टुकड़ा हो गया। जब एक टुकड़े का तो आपको लंबाई दी है, कितना दिया है, 1/4 मीटर। तो यही लिखोगे, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर। लेंथ ऑफ एक टुकड़े का है ना, तो 1 पीस लिखने का, 1 पीस ऑफ वायर, तो कितना है, 1/4 मीटर। हमें क्या निकालना है, तो दूसरे टुकड़े का लेंथ निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं, यही स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, अदर, ओके। जो अदर आपको दिया है ना, ये अदर लिख दोगे। तो लिखने का लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर लिखोगे तो भी चलेगा, खाली अदर पीस लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7/8 में से माइनस कर देंगे 1/4। अब यहाँ पे देखो दोनों डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग तो है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 8 बड़ा है, 4 छोटा है, और 4 के टेबल में 8 आता है। यस यस, तो हम क्या करेंगे, 4 को कन्वर्ट कर लेंगे 8 में, ओके। तो 4 के टेबल में 8 कितने से आता है, 2 जा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, अभी भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, ओके। अब 7/8 है, माइनस 1 2 जा 2, 4 2 जा 8। अब 8 नीचे सेम आ गया, तो आप क्या करोगे, इसको कॉमन में 8 लिख लोगे, 7 में से माइनस कर दोगे 2। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आंसर क्या आएगा, 5/8 मीटर। यानी कि दूसरा टुकड़ा है वायर का, उसकी लंबाई कितनी है, 5/8 मीटर। देयरफॉर क्या लिखोगे, तो देयरफॉर लिखोगे लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर इज 5/8 मीटर। लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर इज कितना है, 5/8 मीटर। आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, तो नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। अब जो नंदिनी का घर है वो उसके स्कूल से कितना किलोमीटर दूर है, तो 9/10 किलोमीटर। समझो ये नंदिनी का क्या है, घर है, ओके, और ये नंदिनी का समझो क्या है, तो
स्कूल है, ठीक है, ये नंदिनी का स्कूल समझ लो, ये स्कूल है और ये क्या है तो हाउस है। अब नंदिनी के घर से लेके इसके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है तो 9/10 किलोमीटर, पूरा जो है कितना है 9/10 किलोमीटर है। ओके, अब नंदिनी ने क्या किया तो कुछ दूर चला, कुछ दूर उसने चल, यानी कुछ दूर यहाँ से जो नंदिनी है वो चलना स्टार्ट की, कुछ दूर उसने नंदिनी ने चला, ठीक है, कुछ दूर उसने चला। अब वो थक गई होगी बेचारी, तो फिर उसने क्या किया, स्कूल से बस 1/2 किलोमीटर ही दूर उसने क्या कर लिया, बस ले लिया। मतलब कि स्कूल से खाली वो थोड़े कितने किलोमीटर दूर थी तो 1/2 किलोमीटर, स्कूल पहुंचने तक वो खाली इतना किलोमीटर उसने क्या किया तो बस से गई, ठीक है। यानी कि इतनी दूरी है वो कितना है 1/2 किलोमीटर, और इसने यहाँ से क्या ले लिया तो इसने यहाँ से बस ले लिया, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि जो ये चल के गई है इसका डिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये घर है, ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। अब यहाँ से नंदिनी यहाँ तक गई, ओके, तो इतना वो चल के गई और इतना से यहाँ से उसने क्या ले लिया तो बस ले लिया। अब ये स्कूल पहुंचने तक ये कितना 2 ही किलोमीटर दूर था, कितना किलोमीटर दूर था 2 किलोमीटर, और ये पूरी लंबाई कितनी है तो समझो 5 किलोमीटर है। ये पूरी स्कूल घर से लेके स्कूल तक का जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर पहले उसने क्या कर लिया, बस पकड़ लिया, तो ये कितना दूर ये चल के गई होगी, कितना दूर चल के गई होगी तो 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर वो क्या कर रही है चल के गई है, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम्पल समझा है, ये एग्जाम्पल है। अब इससे वो सिंपल क्या करना है तो 9/10 में से जो उसने बस से जो गई है वो इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो नंदिनी है वो चल के कितनी दूर गई है। समझ में आया आपको? ओके, तो यहाँ पे सम्स करते हैं, कैसे करोगे देखो। तो टोटल डिस्टेंस कितना है उसके घर से लेके स्कूल तक का, तो टोटल डिस्टेंस कितना है तो 9/10 किलोमीटर। ओके, अब वो बस से गई, ट्रेवल बाय बस, बस से वो कितना किलोमीटर गई 1/2 किलोमीटर गई। ओके, तो लिखने का ट्रेवल बाय, फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, सिंपल लिख दो डिस्टेंस, मतलब कि कितना डिस्टेंस उसने बस से कवर किया, बस से वो गई तो 1/2 किलोमीटर, तो सिंपल लिख दो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो बस से वो कितना गई तो 1/2 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा है कि वो चल के कितना गई, राइट। सिंपल क्या लिखोगे, यही लिखोगे, खाली बस के बदले क्या लिख दोगे फुट, यानी कि कहाँ गया वॉक भी लिखोगे तो भी चलेगा या फिर फुट लिखोगे तो भी चलेगा, चलो हम वॉक ही लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक, फिर बाय वॉकिंग, वॉक लिखो, वॉकिंग जो लिखने लिख सकते हो, ठीक है। ये हमको पता है, नहीं तो इसको हम निकालेंगे, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना था 9/10, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा 1/2। ओके, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 2 के टेबल में 10 आता है, यस, तो 2 के टेबल में 10 कितने सा आता है 5 सा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, ऊपर भी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 5। अभी 9/10 है, माइनस 1 5 सा 5, 2 5 सा 10, 10 क्या आ गया सेम, तो 10 को कॉमन में लिख लो, 9 में से माइनस कर दो 5, तो कितना आएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/10। अभी कट हो सकता है, यस कट हो सकता है ये, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ लिखते हैं ओके, तो 4/10 को 4/10 दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल से कट कर दो, 2 के टेबल में 4 कितने से आता है 2 सा, और 10 कितने से आता है 5 सा, यानी कितना किलोमीटर वो चली तो 2/5 किलोमीटर वो जो नंदिनी है उसने चला। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे हाउ फार डिड शी वॉक, तो शी वॉक 2/5 किलोमीटर, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो आशा एंड सैम्यूल हैव बुक शेल्फ ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। अब आशा और सैम्यूल है, ठीक है, दोनों के पास उनका क्या है, बुक शेल्फ है, दोनों के साइज भी क्या है, सेम है। अब उनके जो बुक शेल्फ है वो कुछ बुक से भरे हुए हैं। अब क्या बोला है देखो, आशा शेल्फ इज 5/6 फुल एंड सैम्यूल्स शेल्फ इज 2/5 फुल, यानी कि आशा का जो बुक शेल्फ है वो कितना भरा हुआ है, 5/6 भरा हुआ है, और जो सैम्यूल का बुक शेल्फ है वो कितना भरा हुआ है, 2/5 भरा हुआ है। ओके, अपने को क्या पूछा है, हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, यानी दोनों में से किसका बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से। ओके, तो हमें बताना है पहला कि इन दोनों में से किसका बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है और कितने फ्रैक्शन से भरा है, हमें वो भी बताना है। तो सिंपल पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम ले आएंगे। अगर हम डिनोमिनेटर सेम ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसका ज्यादा भरा हुआ है बुक शेल्फ, और उसी के साथ हम माइनस करके बता भी देंगे कि कितने फ्रैक्शन से ज्यादा भरा है, जिसका भी बुक शेल्फ ज्यादा भरा है वो कितने फ्रैक्शन से ज्यादा भरा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, या फिर सिंपल समझो, मैं बताती हूँ। चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम आशा का बुक शेल्फ, यहाँ पे हम ले लेते हैं सैम्यूल का बुक शेल्फ, ठीक है, सिंपल एग्जांपल समझ लो। अब दोनों का है, तो सपोज ये पूरे बुक शेल्फ में समझो तीन पार्ट जितना भरा हुआ है, 3 पार्ट जितना भरा हुआ है, ये 2 पार्ट जितना भरा हुआ है, ठीक है। पार्ट में हम समझ रहे, पार्ट में ये सपोज इसका 4 पार्ट है, तो इसमें कितना पार्ट, 3 पार्ट भरा हुआ है, 3 पार्ट पूरा इसका बुक शेल्फ भरा हुआ है, और इसमें इसका 2 पार्ट जो है भरा हुआ है। तो किसका ज्यादा भरा हुआ है बुक शेल्फ, किसका ज्यादा भरा हुआ है, आशा का 3 से। अभी कितने से भरा हुआ है, कितने पार्ट से ज्यादा भरा हुआ है, अब इसका 3 पार्ट भरा है, इसका 2 पार्ट भरा है, राइट, इसका बुक शेल्फ 3 पार्ट भरा है, इसका बुक शेल्फ 2 पार्ट भरा है। तो किसका ज्यादा भरा है, आशा का, और कितने से ज्यादा भरा है, तो 3 में से माइनस कर दो 2, 1, यानी कि 1 से ज्यादा भरा है। समझ में आया? तो यानी 1 पार्ट। तो वैसे ही हमें इसमें भी करना है, पहले हमें पता करना है कि किसका जो बुक शेल्फ है ज्यादा भरा हुआ है, राइट। तो पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो देखो सिंपल लिखने का, आशा's बुक शेल्फ या फिर आशा's शेल्फ कितना है, 5/6। ओके, फिर सैम्यूल्स शेल्फ कितना है, तो 2/5। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है। ओके, अभी डिनोमिनेटर कैसे सेम लेकर आओगे, तो देखो इसका 5/6 है, इसका 2/5 है, 5/6 है, 2/5 है, दोनों ही नंबर क्या है, छोटे हैं। हम क्या करेंगे, और दोनों ही डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, छोटे हैं, प्लस ना ही 5 6 के टेबल में आता है, ना ही 6 5 के टेबल में आता है। सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो 6 5 से कितना आता है, पहले देख लो, 6 5 जा 30, यानी कि हमें नीचे क्या लेकर आना है, 30 लेकर आना है। ओके, तो देखो अगर 6 के टेबल में 30 कितने से आता है, 5 जा, मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पे 5 के टेबल में 30 कितने से आता है, 6 जा, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, कितना है, 25 और 30 आया इसका। फिर इसका 2 6 जा 12 और 5 6 जा 30, ठीक है। अब मुझे बताओ कि देखो दोनों में डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। ऊपर 25 है यहाँ पे, और जो आशा है उसके फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो कितना है, 25, और सैम्यूल का कितना है, 12। तो 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, 12 बड़ा है, 25 बड़ा है, यानी कि किसका बुक शेल्फ ज्यादा बड़ा है, तो आशा का। तभी देखो देयरफॉर क्या करोगे, देयरफॉर जो 25/30 है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 12/30 से, यानी कि थस जो आशा का बुक शेल्फ है वो क्या है, मोर फुल है, ठीक है। तो उसके बदले क्या लिख दोगे, आशा, यहाँ पे आशा लिख दोगे, बाकी यहाँ से देख के सेम लिख दोगे। तो थस आशा's बुक शेल्फ इज मोर फुल। अब ये तो हमने निकाल लिया, पर हमें क्या पूछा था, एक और चीज पूछा था, क्या पूछा था कि कितने फ्रैक्शन से ज्यादा भरा है। तो हम क्या करेंगे, आशा के फ्रैक्शन में से सैम्यूल का फ्रैक्शन माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि
कितने फ्रैक्शन से आशा का बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है। ओके, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। हाँ, तब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? आशा का फ्रैक्शन बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 25 माइनस 30 माइनस 12 अपॉन 30। 30 सेम है तो 30 का 30 लिखोगे। ओके, अभी 25 में से आप 12 माइनस कर दो। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि कितने से ज्यादा है? तो 13 अपॉन 30। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? बाय 13 upon 30 Asha's bookshelf is more full। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो जयदेव टेक्स 1/5 minutes टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, राहुल टेक्स 7/4 minutes टू डू द सेम। अब स्कूल है, स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, ऐसा कोई भी शेप समझ लो, स्कूल का ग्राउंड है। अब स्कूल के ग्राउंड में जयदेव है, जयदेव को ये पूरा वॉक कर, जब पूरा स्कूल ग्राउंड में ये वॉक कर रहा है, तो पूरे ग्राउंड में वॉक करने पे उसको कितना मिनट लग रहा है? पूरा ग्राउंड वॉक करने में तो उस जयदेव को लग रहा है 1/5 minutes। वही दूसरी तरफ राहुल को ये पूरा ग्राउंड चलने में कितना टाइम लग रहा है? तो राहुल को लग रहा है 7/4 minute। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि किसने कम टाइम में ये पूरे ग्राउंड को चल के खत्म कर दिया, कम टाइम में उसने चला, और कितने फ्रैक्शन से कम चला वो भी अपने को बताना है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन कम टाइम में उसने चला। तो अभी सिंपल समझो, अभी जैसा हमने पिछला सम्स किया क्वेश्चन नंबर 8, वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, बस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ज्यादा बताना था, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कम बताना है। ओके, तो देखो अभी टाइम टेकन बाय जयदेव, टाइम टेकन बाय जयदेव ने कितना टाइम लिया? तो जयदेव ने लिया 1/5 minutes। अब ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को, यहाँ पे प्लस करने का। ओके, तो 5 2 10, 10 + 1 11, कितना है? 11/5। ओके, अब जयदेव का निकाला, अब हम किसका निकालेंगे? तो राहुल का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टाइम टेकन बाय राहुल। अब राहुल ने कितना टाइम लिया? तो 7/4। अब हम क्या करेंगे? तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको, ओके, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, प्लस छोटा नंबर है, तो सिंपल हम क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, राइट। जैसे कि 11/5 है और 7/4 है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देते ना। तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से क्या कर देने का? मल्टीप्लाई। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी क्या है तो ऊपर भी करना है। तो 11 4 जा 44, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35, 4 5 जा 20। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, यस। तो अब किसने कम टाइम में ये पूरे ग्राउंड को चल के कम टाइम में चला? तो राहुल ने। क्यों? क्योंकि राहुल का कितना है आ रहा है ऊपर, कितना है? 35, और जो जयदेव है उसे कितना है? 44। तो 44 छोटा है, 35 छोटा है, 35 छोटा है, यानी किसने कम टाइम में चल के पूरा खत्म कर दिया? तो राहुल ने। तब देयरफॉर क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे देयरफॉर में 44/20 है और 35/20 है, तो इसमें छोटा कौन सा है? ये, यानी कि किसने कम टाइम में चला? तो राहुल। तो देयरफॉर तो थर्स क्या लिखोगे? थर्स। अभी फ्रैक्शन भी निकालना है हमें कि कितने फ्रैक्शन से चला, तो पहले हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ओके, यानी कि डिफरेंस।
तो सिंपल बड़े में से छोटा क्या कर दो माइनस, तो 44 में अपॉन 20 में से माइनस कर दो 35 अपॉन 20। 20 क्या है, सेम है, तो नीचे सेम 20 लिख दो और 44 में से माइनस कर दो 35। तो 44 है 35 माइनस कर दो, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 0, यानी कितना आएगा आंसर 9 अपॉन 20। ओके, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत छोटा लिख देती हूँ इसको मैं, 9 अपॉन 20। तो यानी कि कम टाइम में किसने चला, राहुल ने, और कितने फ्रैक्शन से, तो 9 अपॉन 20 कम फ्रैक्शन से उसने चला। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर लिखोगे हु टेक्स लेस टाइम, किसने कम टाइम लिया, राहुल ने, तो राहुल टेक्स लेस टाइम बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से, तो 9 अपॉन 20 फ्रैक्शन से, लेस टाइम बाय 9 अपॉन 20। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर, मैं लाइन बना देती हूँ ऐसे, हाँ, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.6 है वो यहाँ पे खत्म होता है, साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।